हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड की प्रमुख भाषा गढ़वाली के कुछ प्रमुख शब्द। एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलता है कि गढ़वाली भाषावली या शब्दावली से प्रश्न आते हैं, तो कुमाऊनी भाषावली से भी ऐसे शब्द बनते हैं। पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो गढ़वाली भाषा से संबंधित है। यहाँ पर हम देखेंगे उन शब्दों को जो गढ़वाली भाषा से पूछे जाते हैं। बहुत सारे शब्दों को हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन बात कुछ पर करेंगे जो महत्वपूर्ण है। जो अन्य है उनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और महत्वपूर्ण लगने पर नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, गढ़वाली भाषा के प्रमुख शब्द। अगर हम प्रमुख शब्दों की बात करें तो हमारा आज का पहला प्रमुख शब्द है अंगूठी। अंगूठी को गढ़वाली भाषा में मुंदड़ी या गुंठी कहा जाता है। इसे मुंदड़ी या गुंठी हम कहते हैं। जबकि वहीं हम बात करें अंजलि की, जो 2 हाथों की अंजुली होती है उसे अंजवाल कहते हैं। जिसको हम पानी पीने के लिए प्रयुक्त करते हैं उसे अंजवाल कहा जाता है, हाथ की अंजलि को। अगर हम बात करें अपछाण शब्द की, तो अपछाण शब्द का प्रयोग किया जाता है अपरिचित के लिए। जो हमारा अपरिचित रहता है, जिससे हमारा परिचय नहीं रहता है, उसके लिए, उस ऐसे ही व्यक्ति के लिए या ऐसे रिश्ते के लिए अपछाण शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम नहीं पहचानते हैं। अभिलाषा को मनसा कहा जाता है। मन की जो अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, उसे मनसा या सुरता कहा जाता है। और इसी प्रकार एक अन्य शब्द है आसमान। आसमान को यहाँ पर सर्ग या आकाश कहा जाता है। आकाश आसान है, लेकिन सर्ग भी कहा जाता है आसमान को, जिसे सर्ग भी कहते हैं। अगला शब्द है इंसान। इंसान को यहाँ मनखी कहा जाता है। गढ़वाली भाषा में इंसान को मनखी कहा जाता है। आगे हम देखें कुछ अन्य शब्दों को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अचानक शब्द के लिए अचणचक का प्रयोग किया गया है। अचणचक शब्द का अर्थ होता है अचानक। वहीं पौणो कहा जाता है अतिथि को। पौणो अतिथि को कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। जब असमंजस वाली स्थिति आती है कभी कभी, तो असमंजस को कहा जाता है घंगतोल। इसे घंगतोल कहा जाता है। यहाँ पर लौ शब्द का प्रयोग है। ये लौ से थोड़ा अलग होता है और लौ के साथ यौ का प्रयोग इसके उच्चारण में होता है। आँच को हाल कहा जाता है। आँच का अर्थ आग से आने वाली आँच से है और उसे हम हाल कहते हैं। अन्य शब्द आप स्वयं देख सकते हैं इस वीडियो में जो आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही आंत को आंधड़ी कहा जाता है, पेट में जो आंतें होती हैं। और आकाश के लिए एक बार फिर सर्ग, आकाश या ध्यो शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो ध्यो शब्द यहाँ पर है वो अति महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग भी आकाश के लिए या आकाश के लिए किया जाता है। अन्य कुछ सर्वनामिक शब्द हैं, जैसे इसका को ये को या ये को कहते हैं, जबकि इसकी को ही की या ये की कहते हैं। ये महिला और पुरुष के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे पुरुष के लिए बोलना हो, लड़के के लिए बोलना हो, तो ये को या ये को, इसका, और इसकी के लिए ये की या ये की। इससे के लिए ये, से और ये से शब्द का प्रयोग होता है। मतलब मुझे इससे काम था, तो मुझे ये से या मिते ये से काम छो, ऐसे। ठीक, ऐसे ही अन्य कुछ शब्द यहाँ पर हैं जिनको आप स्वयं देख सकते हैं। जैसे कुछ शब्दों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अक्षर को आखर कहते हैं, इसको आपको जानना चाहिए। जैसे अकड़ को यहाँ पर टिपोड़ कहते हैं, अंधकार को अंधियारो कहते हैं, अकेला को यकुलो कहते हैं। यकुलो, यकुला अर्थात अकेला। ठीक, ऐसे ही अजान को अजान कहते हैं, अदरक को आदो कहते हैं। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उनको हमने हाईलाइट किया है। ठीक है, इस ओर के लिए इन्हें कहते हैं और इधर के लिए भी इन्हें ही कहते हैं। ठीक, आगे कुछ अन्य शब्द हम देखेंगे जिनमें हम बात करेंगे आटा की। आटे को पिस्यान या आटू कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आटा जो होता है जिससे रोटी बनती है गेहूं का, उसे पिस्यान या आटा कहते हैं। गेहूं का क्या, किसी का भी आटा हो सकता है। आनंद जब आता है किसी काम को करने में तो उसे रौस कहा जाता है। और आनंदित जब मन हो जाता है तो ऐसी स्थिति को बगछट कहा जाता है। तभी तो बगछट मन कहते हैं, अर्थात आनंदित मन जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ऐसे ही
उत्तरायण को उत्तरायण कहते हैं। जो उत्तरायणी मेला लगता है उसे उत्तरायण मेला इसीलिए कहते हैं क्योंकि गढ़वाली में उत्तरायण भी कहा जाता है उत्तरायणी को। और उपजाऊ को नजीली कहा जाता है। जो उपजाऊ भूमि होती है उसे नजीली भूमि कहा जाता है। इसका अर्थ है नाज वाली भूमि जहाँ पर अनाज ज़्यादा होता है। ठीक है। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हो सकते हैं यहाँ पर। आधा कच्चा को अधकचो कहा जाता है, जबकि आगे को अगाड़ी कहा जाता है। ठीक। ऐसे ही अनपढ़ को अनपढ़ कहा जाता है। नौ की जगह अणो शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक। अगले हमारे कुछ शब्द हैं जिनको हम देखेंगे। उनमें हमारा शब्द है उल्लू। उल्लू को घुघू कहा जाता है। एक पक्षी होता है उल्लू, इसे घुघू कहते हैं। जबकि उसको सर्वनाम जो उस होता है उसे वी या वह कहते हैं। ठीक। उसका को वह को या वे को कहते हैं और उसके लिए को वह को या वह तय कहते हैं। तो वी कह, वे को, वह तू, ये सब सर्वनाम है वह तय। और ऊपर को एच या उब कहते हैं। ऊपर जो दिखाना होता है कि ऊपर की ओर जब संकेत करते हैं या चढ़ाई की ओर संकेत करते हैं, किसी स्थान को दिखाते हैं, तो उसके लिए उब या एच शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा, बीते हुए कल को ब्याली कहते हैं, जबकि कल आने वाले को भोल कहते हैं। बीता हुआ जो कल होता है उसे ब्याली कहते हैं और कल आने वाला जो कल होता है उसे भोल कहा जाता है। कष्ट को खैरी कहा जाता है। कष्ट को यहाँ खैरी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कसम को सौ कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कसम को सौ कहा जाता है। जबकि कहाँ को कख कहते हैं, अर्थात कहाँ जा रहे हो, कख जाना ऐसे कहते हैं। और कांख को कखराली कहते हैं। कांख जो होती है हमारे कंधे के नीचे उसे कखराली कहते हैं। और कौवे को कागा या कौवा कहा जाता है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं। आगे हम बात करेंगे खाली शब्द की। जैसे बर्तन खाली है तो खाली शब्द के लिए ऋतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे रीता भी कहा जाता है। रीता का अर्थ होता है कोई बर्तन, कोई पात्र जो खाली है। खिड़की के लिए मोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। छोटी खिड़कियों को मोरी यहाँ पर कहा जाता था, खिड़कियों को। अगले कुछ शब्द अगर हम देखें तो उनमें हम पाएंगे कि खून को लुए कहा जाता है। ये पूछे भी गए हैं कुछ शब्द, तो खून को लुए कहा जाता है। ककड़ी को खीरा या काकड़ी या खीरा को ककड़ी कहा जाता है, काकड़ी भी कहा जाता है। जबकि खेत को पुंगड़ा या डोखरा कहा जाता है। ये भी प्रसिद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है। खेत को डोखरा या पुंगड़ा यहाँ पर कहते थे। जबकि ओखली के लिए उरख्यालो शब्द का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। उरख्यालो अर्थात ओखली। इसी के साथ साथ जब ओलावृष्टि होती है तो उसे ढांडू कहते हैं, जबकि ओस को वोस कहा जाता है। ठीक। इसी के साथ साथ गठरी को फंची कहा जाता है और गप को फसाक कहा जाता है या फसाकी कहा जाता है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं। कान को कंदूड़ कहते हैं। और ऐसे ही कुछ अन्य शब्द देखें तो किनारे को छाला कहा जाता है। नदी जो किनारा होता है तभी उसे छाला कहते हैं। ठीक। किलकारी को किलक्वारी कहा जाता है और किवाड़ को द्वार हम कहते हैं। अगले कुछ शब्द हैं जिनमें हम देखेंगे गठरी। गठरी को फंची, गप को फसाकी और गर्दन को मोड़ या धौड़ कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। गर्दन को मोड़ या धौड़ कहा जाता है, जबकि गर्म को तातो या गरम कहा जाता है। ये सभी शब्द महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को रोक कर भी इन शब्दों को देख सकते हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुत्ते को कुकुर कहा जाता है और किसलय को कोपल कहा जाता है। आगे बात करें कुद्रव, तो कुद्रव अर्थात कोदो अर्थात मंडुआ। ठीक है। ऐसे ही हम कहते हैं गांव को गौ यहाँ पर कहा जाता है। ठीक। अन्य कुछ शब्दों की बात करें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है तो उनको अगर हम देखें तो उनमें हम देखेंगे केंचुआ को कितलो कहा जाता है या कितला कहा जाता है। जिसे हम केंचुआ कहते हैं उसे कितला या कितलो कहा जाता है, जो मिट्टी का मित्र माना जाता है। आगे हम बात करेंगे कोख की, तो कोख को कूखी या कोखी कहा जाता है। जो कोख होती है
कुक को कुघी या कोखी कहा जाता है। कोयले को क्विलो शब्द का प्रयोग के द्वारा उच्चारित किया जाता है, जबकि जो क्यारी होती है छोटी छोटी खेतों में बनाई हुई, क्यारी को बाड़ी या सगवाड़ी कहा जाता है, सगवाड़ी या बाड़ी। एवं खंडहर को खंडवार या खंडवार कहा जाता है। और जो गुदगुदी हमारे शरीर में लगती है उसे कुतग्याली कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आप रोक के देख सकते हैं इस वीडियो को। गुदगुदी को कुतग्याली कहा जाता है। ठीक, अन्य कुछ प्रमुख शब्द जो यहाँ पर होंगे उनमें अगर हम देखेंगे कि कम को जरा या मणि कहा जाता है, ऐसे ही कंधे को कांध का या ब्यूंद कहा जाता है। ठीक है, कंटक को कांडो कहा जाता है, कांटे को कांडो कहते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख हैं। आगे अगर हम देखें अन्य शब्दों में तो यहाँ पर गोधूली की जो बेला होती है, शाम का जो समय होता है, उसे रुमुक कहा जाता है। शाम के समय को यहाँ पर रुमुक हम कहते हैं, जबकि गोबर को मौल कहा जाता है। और गोरैया जो एक पक्षी हमारे यहाँ होती है उसे घिंडुड़ी कहा जाता है। गोरैया एक छोटा सा पक्षी होता है, उसे घिंडुड़ी कहते हैं, जबकि गोबर को मौल कहा जाता है। और जो गोश्त होता है, मांस को शिकार यहाँ पर कहते हैं। ठीक, ये कुछ प्रमुख शब्द हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ अन्य शब्दों को। यहाँ पर हमारे जो प्रमुख शब्द हैं उनमें ग्लेशियर को हिवारो कहा जाता है। जो ग्लेशियर होता है उसे हिवारो हम कहते हैं। और जो ग्वाला होता है, गाय को चराने वाला, उसे ग्वेर कहा जाता है। वो ग्वाले से ही ग्वेर बना हुआ है। जबकि हमारे जो चिन्ह होता है, जो चौठी हमारी होती है, अर्थात जो हमारे ठोड़ी होती है होठों के ठीक नीचे, मुँह का अंतिम हिस्सा, उसे चौठी कहा जाता है। चींटी को किरमली कहा जाता है। ये प्रश्न भी एक बार आया था। जो चींटी होती है उसको किरमली या किरमला कहा जाता है, जबकि चीख को, चिल्लाने को किलकताल कहते हैं। चीड़ के पेड़ को कुलें कहा जाता है। ये भी बहुत प्रसिद्ध है। चीड़ का जो पेड़ होता है, जो राज्य में सर्वाधिक है, उसे कुलें कहा जाता है। और चुंबन को यहाँ पर भुक्की कहते हैं, जिसे चुंबन हम कहते हैं उसे भुक्की कहा जाता है। चूहा को यहाँ पर मूसो कहा जाता है। ये प्रश्न भी आ चुका है। चूहा जो है उसे गढ़वाली भाषा में मूसो कहा जाता है। और चेहरा भी प्रसिद्ध है, जिसे हम मुखड़ी कहते हैं। अगला शब्द है सर्वनाम, जिसे हम जिन्होंने कहते हैं। जिन्होंने को जौन कहा जाता है। और एक शब्द है जुड़वा। जुड़वा को यहाँ पर जौया या जौया कहा जाता है, जो जुड़वा के लिए प्रयुक्त शब्द है। अगर कुछ अन्य प्रसिद्ध शब्दों की बात करें तो यहाँ पर घसियारिन को घसियारी कहा जाता है। और घायल को घैल या अधघैल कहा जाता है। ठीक, इसके आगे अगर हम देखें कुछ अन्य शब्दों को अगर देखेंगे तो उनमें जो प्रमुख शब्द हैं वो होंगे चोटी। चोटी, जो महिला या लड़की की जो चोटी होती है बालों की, उसे चुफली या धौपेली कहा जाता है। जबकि घोंगा एक तरह का जीव होता है, उस घोंगा को गनेल यहाँ कहते हैं। और चंद्रमा को या चंद्र को जोनी कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जोनी कहा या जोन कहा जाता है चंद्रमा को। जबकि छलांग को कहते हैं फाल, कूद मारी जाती है उसको फाल कहा जाता है। छिपकली को छिबाड़ो कहते हैं, ये भी याद रखना। और झूला को हिंडोला कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है, झूला को हिंडोला। यहाँ पर अन्य प्रमुख शब्दों में अगर हम देखें तो झाड़ू एक शब्द है। झाड़ू को यहाँ पर बानू शब्द से संबोधित किया जाता है, अर्थात बानू। ठीक है, ऐसे ही आप इस वीडियो को रोक के अन्य शब्दों को देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण लगे उसे लिख भी सकते हैं, पर मैं उन्हीं को बता रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाने लायक है। हो सकता है कोई और भी पेपर में पूछा जाए। अगले कुछ प्रमुख शब्द अगर हम देखें तो उनमें हम पाएंगे चढ़ाई को उकाल कहा जाता है। जब चढ़ाई वाला रास्ता होता है उसे उकाल कहा जाता है। जबकि जंगल को बोण या जंगल कहा जाता है। बोण शब्द जंगल के लिए प्रयुक्त हुआ है। और जनक को जणदारो, अर्थात पिता को, जनक का अर्थ पिता से है, पिता को जणदारो। और जननी अर्थात माता, माता को जणदारी कहा जाता है। ठीक, ये गढ़वाली के ठेठ गढ़वाली के शब्द हैं। जल्दी को सनक्वाली कहा जाता है, मतलब जल्दी जल्दी करो, सनक्वाली करो अर्थात जल्दी। जवान को जवान कहा जाता है।
अन्य कुछ प्रमुख शब्द यहाँ पर जो होंगे उनको अगर हम देखें तो यहाँ पर चाचा और चाची को काका और काकी कहा जाता है। ठीक, चमड़ा को खलड़ो कहा जाता है। अन्य कुछ प्रमुख शब्द अगर हम देखें तो ठोड़ी को फिर से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठोड़ी को चौठी कहा जाता है। चिड़िया के लिए चखुड़ी शब्द का प्रयोग होता है। पोथली शब्द भी चिड़िया के लिए होता है। चिड़िया को चखुड़ी या पोथली कहते हैं, ठोड़ी को चौठी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक, ये कुछ प्रमुख शब्द हैं। आगे अगर हम देखें अन्य प्रमुख शब्दों की बात करें तो डांट का अर्थ होता है खिजौना। डांट को खिजौण कहा जाता है या हितराड़ कहा जाता है डांटने को। जबकि अन्य कुछ सर्वनाम यहाँ पर है, तुमने को तुमुन कहा या तिन कहा जाता है, तुम्हारा को तुम्हारो कहा जाता है, तुम्हारे को तुम्हारा कहा जाता है, लगभग उसी के समान है। तुम्हारे पास को तुम मुँह कहा जाता है, तुम्हारे लिए को तुम तय कहा जाता है, और तुरई को गोदड़ी कहते हैं। तुरई एक सब्जी है, इसे गोदड़ी कहा जाता है। तू को तू ही कहते हैं, बस मात्रा का उच्चारण का फर्क है। तेरा को तेरू या त्यारू कहते हैं, जबकि तेरी को तेरी या त्यारी कहते हैं। आप रोक के देख सकते हैं, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अगर दुलारा की बात करें, बहुत प्यारा जो होता है उसे लड्डिया कहते हैं। और दीपावली को बगवाल या दीवाल कहा जाता है, खासकर बगवाल कहा जाता है। दुलारा का अर्थ होता है लाड्या। और दुविधा को घंगतोल कहा जाता है। दुविधा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द है यहाँ पर घंगतोल। आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगला कुछ प्रमुख शब्द है थोड़ा। थोड़ा को कम, जरा या मणि कहा जाता है। और दूसरी को हैकी कहा जाता है, मतलब दूसरा ला अर्थात हैकी ला। ठीक, और देखना को देखण कहते हैं। देर को अबेर कहा जाता है, देर को अबेर कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रमुख शब्द यहाँ पर जो होंगे वो है तरकारी अर्थात सब्जी। सब्जी को भुज्जी कहा जाता है, तरकारी को भुज्जी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जवानी को तरुणाई को ज्वानी कहा जाता है। और दामाद के लिए जवें शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है। दामाद को जवें कहा जाता है। और दोस्त को दगड़िया कहा जाता है, दगड़िया या गैलिया। और कुछ अन्य शब्दों की आप यहाँ पर बात करें तो दही को दे कहते हैं, दराती को दाथुली कहते हैं। ठीक, ऐसे ही अन्य शब्द अगर आप देखें तो दाहिना को दैड़ो कहते हैं, धकेलना को धक्योड़ कहते हैं। दौड़ना के लिए अटगण शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, आगे हम देखें अन्य शब्दों को तो जो अन्य शब्द हैं, धीरे धीरे को मठू मठू कहा जाता है। ये प्रसिद्ध शब्द है धीरे धीरे, इसको मठू मठू कहते हैं। धान को साटी कहा जाता है। और धूप को घाम हम कहते हैं, धूप को घाम हाँ कहते हैं। अगले अगर हम कुछ शब्द देखें तो नथ को नथुली कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण है। नथ जो नाक में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण है उसे नथुली कहते हैं। और ननिहाल को मामाकोट कहा जाता है, ननिहाल को मामाकोट हम कहते हैं गढ़वाली में। और नमक को लूण कहा जाता है। और नया को नयो नए नवाड़ कहा जाता है। इसे आप देख सकते हैं। नाजुक को क्वांसू या क्वांसी कहा जाता है। जबकि निशानी की बात की जाए तो निशानी को समलौण हम कहते हैं, किसी की दी हुई निशानी जो होती है उसे समलौण कहा जाता है। और नीचे को बेड़ या निस कहते हैं, ब्योड़ बेड़ या निस हम नीचे को कहते हैं। आगे देखें कुछ प्रमुख शब्दों को तो यहाँ पर हम पाएंगे कि निजी को अपड़ो कहा जाता है, अपना निजी अर्थात अपड़ो। जबकि पत्थर को ढोंगो कहते हैं। और पत्नी को घरवाली या जनानी कहते हैं, जननी नहीं जनानी। घरवाली को जनानी भी कहा जाता है, जननी नहीं। जननी मतलब तो माँ हो गया, जिसे हमने कहा था जड़दारी। ठीक, आगे अन्य जो प्रमुख हैं उनमें अगर हम ब्यो की बात करें तो विवाह को ब्यो कहा जाता है, जिसे हम परिणय भी कहते हैं। विवाह को इस भाषा में ब्यो कहा जाता है, जबकि परिवार को मोह कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, परिवार के लिए मोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम देखें तो पेट को पोटगो कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। पेट, इसे पोटगो कहा जाता है। जबकि पेड़ को डालो हम कहते हैं। और पैर को खुट्टो या खुट्टा कहते हैं। प्रकाश को उजालो या उदंकार कहा जाता है। और प्रतीक्षा को जगवाल कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रतीक्षा,
प्रतीक्षा को जगवाल कहा जाता है। आगे बात करें तो बातचीत को छुईभत कहा जाता है और बाराती को पौड़ा कहते हैं, ये बात हो चुकी है। बिल्ली को बिराली कहा जाता है और मनुष्य को मनखी कहा जाता है, ये बात भी कर चुके हैं। मर्द को बैख कहा जाता है, जो मर्द आदमी होता है उसे बैख कहते हैं, जबकि मधुमक्खी को म्वारी कहा जाता है, म्वारी। ठीक है, ये भी याद रखना है। बारिश को बरखा यहाँ कहते हैं और बहन को बैड़ कहा जाता है। आगे देखें तो अगले जो शब्द हैं उसमें प्रसूता जो महिला होती है उसे स्वीली कहा जाता है, जबकि भाई को भैजी और छोटे भाई को भुला कहा जाता है। मित्र को डगड़िया या गैलिया और मुँह को गिच्चो कहते हैं, मुँह को। और मुझे सर्वनाम को मी या तय कहा जाता है, जबकि मुर्गे को कुखड़ो कहते हैं, कुखड़ो या कुखड़ा। मुस्कुराना के लिए हैसण शब्द का प्रयोग होता है और मूछ के लिए जोंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेरा के लिए मेरा या मेरो और मेरी के लिए मेरी शब्द का प्रयोग होता है। ये सब आप शब्द देखें, यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं। बैल को बल्द ये लोग या हम लोग कहते हैं। ठीक, ये अगले कुछ प्रमुख शब्दों को अगर हम देखें तो उनमें हम पाएंगे भौर को अंग्रियाल कहते हैं। वैसे भौरा अलग होता है, अंग्रियाल अलग होता है, पर फिर भी दिया गया है कि अंग्रियाल भौर की एक प्रजाति है। मकान को कूड़ो या कूड़ा कहते हैं और मक्के को जो मक्का होता है उसे मुंगरी कहा जाता है और मक्खन को नौड़ कहा जाता है, ये प्रसिद्ध है। और लंगूर एक जानवर है, उसे गूड़ी कहा जाता है, जो बंदर की एक प्रजाति है, सफ़ेद रंग का होता है, मुँह उसका काला होता है, उसे गूड़ी कहते हैं लंगूर को। ठीक, अगले प्रमुख शब्दों की अगर हम बात करें तो यहाँ हम पाएंगे कि लहू को लुए कहा जाता है, ये प्रसिद्ध है, लहू को लुए। और लोमड़ी को स्याल कहा जाता है, श्याल। ये लौ का ही एक अन्य रूप है जो यहाँ पर प्रयुक्त है, लौ को स्याल कहा जाता है। वह को वू या सू, वह को वा भी कहा जाता है। वहाँ को वक कहा जाता है, वहाँ को वखो कहा जाता है और वहीं को वखी कहा जाता है। ये सर्वनाम शब्द समान रूप में हल्के से बदलाव के साथ प्रयुक्त होते हैं। प्रमुख शब्द है सांप, सांप को गुरों कहा जाता है, जबकि साहस को सांसू कहा जाता है, सासू नहीं सांसू, जबकि सासू सास को कहते हैं। ठीक, अंक की मात्रा का फर्क है। सूरत को अनवार कहते हैं और समोण या सैदान को सौगात को ऐसा कहा जाता है, समोण या सैदान। हम को हम, हमारा को हमारो और हमारी को हमारी कहा जाता है, वही शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होता है। और हम बात करें अंतिम शब्द की तो व्यखुनी, व्यखुनी का अर्थ शाम से होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द इस वीडियो में हैं। ये वीडियो जो हमने आप तक दिखाई है, आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और रोक के शब्दों को भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। हमने तो जल्दी इनके नाम लिए हैं प्रमुख के, आप इनको रोककर लिख भी सकते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद। आगे आने वाला वीडियो भी होगा जो कुमाऊनी शब्दों से संबंधित होगा। धन्यवाद।